बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, फिर मैं इस लेक्चर शुरू करता हूँ। तो फिर मैं इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आज जो हमारा टॉपिक है और वो थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक है। थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, और टॉपिक है फ्यूगैसिटी। फ्यूगैसिटी, इसको फ्यूगैसिटी एंड एक्टिविटी, फ्यूगैसिटी एंड एक्टिविटी ये भी कहते हैं। तो फ्यूगैसिटी है क्या? फ्यूगैसिटी कहते किसको हैं? फ्यूगैसिटी की डेफिनेशन क्या है? भाई प्रेशर का वर्ड आपने सुन रखा है। रियल गैस जो प्रेशर लगाती है उस प्रेशर को कहते हैं फ्यूगैसिटी। प्रेशर exerted by real gas is called fugacity. Pressure exerted by real gas is called fugacity. स्मॉल f से डिनोट करते हैं। यानी फ्यूगैसिटी क्या है? प्रेशर जो कि रियल गैस लगाए। तो एक तरह से फ्यूगैसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करो, इज इक्वल टू का साइन लगाओ, एक कांस्टेंट लगाओ फाई। ये जो फाई है, फाई इज फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट। फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। तो इससे फाई को अलग करें तो ये बन जाएगा F/P, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अच्छा, इफ प्रेशर अप्रोचेस 0, इफ प्रेशर अप्रोच्ड टू 0, यानी प्रेशर बहुत ही कम हो। मतलब ये कि प्रेशर 0 ना हो लेकिन 0 के करीब तर। अप्रोच टू 0 से कहते हैं अप्रोच टू 0। तो जो फ्यूगोसिटी कोफिशिएंट होता है वो अप्रोच टू 1 हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो उस वक्त फ्यूगोसिटी और प्रेशर बराबर हो जाते हैं जब फाई यानी कि फ्यूगोसिटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 हो जाती है। सो वी कैन राइट व्हेन प्रेशर अप्रोचेस टू 0, दैट इज मतलब ये कि प्रेशर इज वेरी लो, प्रेशर इज वेरी लो। तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त ये होता है कि फाई अप्रोच टू 1 मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 1। सो इक्वेशन नंबर 1 becomes F is equal to P। ये इक्वेशन बन जाती है। थी और थोड़ा सा हमने ये कर भी लिया था, ये स्क्रीन पे आपके शो हो रहा होगा। तो इसको हम जरा समराइज कर लेते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग हाँ मिल जाएगी, ये रिकॉर्डिंग आपको। हमने टॉपिक जो आज शुरू किया है वो फ्यूगासिटी शुरू किया है। इस टॉपिक को फ्यूगासिटी एंड एक्टिविटी भी कहते हैं। फ्यूगासिटी क्या है? फ्यूगासिटी कुछ नहीं है, प्रेशर है। कौन सा प्रेशर? प्रेशर exerted by real gas is called फ्यूगासिटी। वो प्रेशर जो रियल गैस लगाए उस प्रेशर को फ्यूगासिटी कहते हैं। मतलब ये कि फ्यूगासिटी और प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया तो इज इक्वल टू का साइन लगाया और एक कांस्टेंट लगाया फाई। फाई को कहते हैं फ्यूगासिटी कोफिशिएंट।
फाई बराबर होता है फ्यूगोसिटी ओवर पी। फिर यहाँ हम ये पढ़ रहे थे कि अगर प्रेशर की वैल्यू 0 के करीब हो जाए उसको कहते होते हैं प्रेशर अप्रोचेस टू 0। तो उस वक्त जो फाई होता है प्रेशर कोफिशिएंट फ्यूगोसिटी कोफिशिएंट उसकी वैल्यू उस वक्त 1 के करीब हो जाती है। और जब फाई की वैल्यू 1 के करीब हो जाती है तो फ्यूगोसिटी और प्रेशर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ा है, अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हेडिंग लिखें डिटर्मिनेशन ऑफ फाई। फाई क्या है? फ्यूगोसिटी कोएफिशिएंट। वी नाउ हमने ये इक्वेशन पढ़ी है गिब्स फ्री एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ते वक्त, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। लेट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मान लेते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी टी उस वक्त फिर डी टी 0 हो जाएगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका मतलब है टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज इन टेम्परेचर ये 0 हो जाता है। इक्वेशन 1 बिकम्स dg इज इक्वल टू वी डी पी। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसको ऐसे भी लिखते हैं dg ओवर dp, यहाँ पे लिख दें एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू v। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। अच्छा, अब हमको कल परसों हमने केमिकल पोटेंशियल का एक टॉपिक पढ़ा था। जो भी टॉपिक हमने पढ़ना है जी जी साथ साथ जरूर करना है, क्योंकि एक साइंस में खासतौर पर केमिस्ट्री में हर अगला टॉपिक पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। तो ये है केमिकल पोटेंशियल की यहाँ पर एक बात आ गई जिसका सिंबल होता है म्यू। तो केमिकल पोटेंशियल का यहाँ पर ये फार्मूला है कि गिब्स फ्री एनर्जी ओवर एन। एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर एन की वैल्यू 1 हो, यानी कि एक ही पार्टिकल हम मान लें, कुछ सिंगल चीज मान लें, तो म्यू म्यू है केमिकल पोटेंशियल का सिंबल, ये बराबर हो जाता है गिब्स फ्री एनर्जी के। तो इक्वेशन 3 में इस g की जगह पर हम म्यू लिख सकते हैं क्योंकि g और म्यू बराबर हैं। जी जी बिल्कुल। इक्वेशन 3 बिकम्स d म्यू ओवर डी पी इज इक्वल टू v। d म्यू इज इक्वल टू v डी पी, ये इक्वेशन 4 हो गई। इंटीग्रेट above equation 4 within limits d mu is equal to vdp। जिस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना हो उसे कॉपी पेस्ट ही कर दो। यहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट्स μ1 अपर लिमिट्स μ2। यहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट्स p1 अपर लिमिट्स p2। तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपल है, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यहाँ पर सिर्फ म्यू रह जाएगा, लोअर लिमिट μ1 अपर लिमिट μ2। यहाँ पर कुछ ये काम करना है कि वी नाउ आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के PV इज इक्वल टू RT। तो V इज इक्वल टू RT ओवर P। तो इस जगह पे V की जगह पे V की ये वाली वैल्यू पेस्ट पुट कर देनी है, P1 P2, V की जगह पे उसकी वैल्यू RT ओवर PDP, ये बन जाएगी इक्वेशन। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा,
म्यू लोअर लिमिट्स μ1 अपर लिमिट्स μ2, तो P1 P2 RT ओवर PdP। इसमें अगर हम देखें तो ये RT कांस्टेंट है, तो जो चीज कांस्टेंट होती है उसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं। बाहर ले जाती जी। ये डीपी बता रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो प्रेशर अंदर ही रहेगा। यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, इस म्यू में अपर लिमिट्स μ2 पुट करेंगे, फिर इसी म्यू में लोअर लिमिट्स μ1 पुट करेंगे। जो एक फार्मूला ये ये होता है, हाँ जी नेचुरल लॉग ऑफ हाँ जी दैट फंक्शन। शाबाश, जबरदस्त भाई, ये चीजें तो आपको पहले ही आती हैं। फंक्शन, उसके ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव हो, उसे इंटीग्रेट करें तो वो नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन होता है। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा, μ2 μ1 की जगह पर डेल्टा म्यू कर देते हैं, RT नेचुरल लॉग P लोअर लिमिट्स P1 अपर लिमिट्स P2, डेल्टा म्यू RT लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट्स P2 फिर लोअर लिमिट्स P1, डेल्टा म्यू RT नेचुरल लॉग P2 ओवर P1, और P1 हो जाएगा जी जी। इक्वेशन बन जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दें। और जो ये म्यू है इसे आइडियल कहते हैं, यानी ये आइडियल गैस के लिए है। तो यहाँ पर देखते हैं आइडियल, ये आइडियल गैस के लिए है। वी नाउ फ्यूगासिटी कोफिशिएंट फाई, ये बराबर है फ्यूगासिटी ओवर प्रेशर के। और जब फ्यूगासिटी कोफिशिएंट की वैल्यू हो जाती है 1 के, उस वक्त फ्यूगासिटी और प्रेशर दोनों बराबर हैं। ये हमने बिल्कुल पहले पहले पेज पे किया है, वो आपको मिलेगा, फिर आप वो देख लेंगे। ये बराबर हो रही। हाँ जी, तो इस हिसाब से हम इक्वेशन 5 में कुछ तब्दीलियां ये करेंगे कि इक्वेशन 5 में प्रेशर की जगह पर फ्यूगासिटी लिख देंगे। तो हमने प्रेशर की जगह पर यहाँ पर फ्यूगासिटी लिख दिया, P2 की जगह पर F2 लिख दिया और P1 की जगह पर F1 लिख दिया। एक्सीलेंट। अच्छा, अब ये डेल्टा म्यू आइडियल है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर एक और बात कभी हमको ख्याल करना है, वो हमने नहीं किया। यहाँ जब हमने प्रेशर की बात करनी है तो यहाँ पर आइडियल लिखना है, लेकिन जब हमने यहाँ पर प्रेशर की जगह फ्यूगासिटी पुट करनी है तो यहाँ पर आइडियल नहीं लिखना, यहाँ पर रियल लिखना है। उसकी वजह ये है कि इधर अगर हम देखें तो फ्यूगासिटी की डेफिनेशन भी हमने ये बात कही थी, pressure exerted by real gas is called fugacity. Pressure exerted by real gas is called fugacity. तो जब हमने यानी रियल गैस जो प्रेशर लगाए उस प्रेशर को फ्यूगासिटी कहते हैं। तो जब हमने प्रेशर की जगह पर यहाँ फ्यूगासिटी पुट की तो यहाँ पर हमें आर रियल पुट करना है, आइडियल पुट नहीं करना। और इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दें। अब ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 ये अलग अलग इक्वेशन है। आगे करें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 5 बाय 6। इक्वेशन 5 में से 6 को माइनस करें, तो नेक्स्ट पेज पे ये माइनस करते हैं।
अच्छा, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 by 6 डेल्टा म्यू आर माइनस डेल्टा म्यू आई, पहले इक्वेशन 5 लिख रहे हैं, सॉरी पहले इक्वेशन 6 लिख रहे हैं, 6 में से माइनस करना है, ये 6 हो गई, इसमें से इक्वेशन नंबर 5 को माइनस कर दिया गया। इन दोनों में RT कॉमन ही ले लेंगे हम। इन दोनों में RT कॉमन ले लेंगे, लेकिन इस साइड पर कुछ करना है, इधर तो RT हम कॉमन ले लेंगे। कोई बात नहीं, फिर बाकी कल कर लेंगे, अगर नहीं अभी कोई करेंगे, इशू है तो कोई। बाकी कल कर लेंगे। इधर तो RT हाँ ही जी कॉमन लेना है, इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, तो बाकी बाकी इंशाल्लाह यहाँ से कल कर लेंगे। जी सर। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर।